सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में अष्टांग योग का हम 7वां अंग ध्यान का स्वाध्याय कर रहे हैं और निसंदेह ध्यान के विषय में काफी चर्चा हो चुकी है और भी हम और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि मनु जी ने जो ध्यान के विषय में 6ठे अध्याय में मनुस्मृति में चर्चा की है कि सम्यक दर्शन संपन्ना, सम्यक दर्शन से जो ध्यान से जो कर्म भीर ना निबध्यते, कर्म में व्यक्ति बंधता नहीं है। यदि वो ध्यान पूर्वक अपने जीवन को जीता है तो उसको ध्यान रहता है कि मुझको क्या करना क्या नहीं करना। संसार का जो व्यवहार है, लोकाचार है, उसमें वो बंधता नहीं है, क्योंकि ध्यान से ईश्वर का अनुभव उसको होता रहता है और वो जानता है कि ये संसार तो एक व्यापार है। इस संसार में अपने कर्तव्य को मुझको करना है, अपने कर्तव्य मुझको अडिग रहना है। जो कुछ भी मुझको रोल मिला है उस रोल को मुझको अच्छी प्रकार से निभाना है। और जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक जीवन को नहीं जीता है, सम्यक जिसकी दृष्टि नहीं है, वो तो चीजों को उल्टी पुल्टी देखता है। वो ज्ञान में अज्ञान, अज्ञान में ज्ञान, सुख में दुख, दुख में सुख देखता है। ऐसा जो विवेक है, सम्यक दृष्टि जिसकी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन संपन्ना कर्म भीर ना निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिपद्यते। वो संसार के बंधन में निश्चित रूप से आ जाता है। उसको बार बार जन्म मिलता है, बार बार उसको मरण मिलता है, क्योंकि उसने विवेक से, वैराग्य से, शुद्ध ज्ञान से युक्त ना हो करके ऐसे कर्मों को किया है, ऐसी इच्छाओं को किया है, ऐसे अशुभ कर्मों में बंध गया है, जिसके कारण उसको बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ता है और बार बार उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो इसकी और मैं आगे चर्चा करूं, उसके पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न पूछिए। ओम स्वामी जी। जी, पिछली क्लास में पढ़े थे कि नजरें बदली तो नजरिया बदल जाती है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये कि नजरें यदि हमारी बदलती हैं तो नजरिया बदल जाता है, कहावत ऐसी है। दृष्टि यदि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। इसका अभिप्राय ये है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वैसे ही हम बाहर के व्यवहार में अपने को लगाते हैं। यदि हमारे अंदर अशुभ संस्कार है, कुसंस्कार है, कामासक्ति है, विषयों के प्रति आसक्ति है, तो उस आसक्ति के वशीभूत होकर के हम उसके पीछे का जो यथार्थ है उसको नहीं देख पाते। जैसे अविद्या से युक्त हम संसार को देखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति है, उसकी दृष्टि क्या है, एक स्त्री है या पुरुष है, उस सुंदर रूप को देख करके कोई उसमें काम वासना से युक्त होकर के दृष्टि रखता है, और कोई ऐसा है कि देखो ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, यह मांस और मज्जा अस्थि ये सब मेरे अंदर भी, इसके अंदर भी है, मलमूत्र से ये भरा पड़ा है, 9 द्वार इसके भी, 9 द्वार मेरे भी है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी हो, सभी को ऐसा ईश्वर ने ऐसी जो है काया दी है, ऐसा शरीर दिया है कि उसको आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये जो 4 चीजें हैं सबके अंदर पाई जाती हैं, कोई विशेष नहीं है। लेकिन वो श्रेष्ठ कौन इसमें है? जिसकी दृष्टि बदल जाती है वही श्रेष्ठ हो जाता है।
कहने का आशय ये है कि यदि वह इस शरीर को केवल एक साधन समझता है, शरीर को भोग की वस्तु नहीं समझता है, शरीर के गोरेपन को, कालेपन को वो अनासक्त भाव से देखता है, उसके पीछे का यथार्थ देखता है कि ये तो रक्त और मांस मज्जा से ये सारा शरीर, ऊपर से केवल परत लगी हुई है, इसके पीछे तो यही है। इसके पीछे की जो स्थिति है उसको मैं देख नहीं सकता। जिस रूप के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जिसको देख करके मुझको बड़ा वो हो रहा है, हर्ष हो रहा है, यदि उसकी यथार्थता को मैं देखूंगा तो देख नहीं सकता। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे, ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। तो ये जो जवानी का जोश है, इसमें व्यक्ति होश खो बैठता, उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। वो चश्मे पहनता रहता, चश्मे बदलता रहता है। वो उसका आसक्ति वाला चश्मा जब लग जाता है तो उसको उस शरीर में काम नजर आता है, और जबकि वो शरीर जब रूपांतरित होता है, जब उसकी काया नष्ट होने लगती है, शरीर वही है, लेकिन जब उसमें वो ढल जाता है शरीर, आंखें कमजोर हो जाती हैं, बत्तीसी निकल जाती है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, ये सीना जो बहुत चौड़ा करके चलता है जब सिकुड़ जाता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, तो वही शरीर देखने में अच्छा नहीं लगता है। वहां फिर उसकी दृष्टि दूसरी बदल जाती है, अरे इसको दूर करो। तो यहाँ कहने का आशय यही है कि हम यथार्थ को देखें, शरीर के अंदर जो शरीरी है उसको देखें। शरीर को आरोग्य की दृष्टि से देखना है, अच्छा बनाना है, संवारना है, साफ सुथरा रखना है, इसका निषेध नहीं है। लेकिन लोक में जो लोग इसके प्रति आसक्त हो जाते हैं और सुख का सबसे बड़ा साधन इसको मान लेते हैं कि यही सब कुछ है, तो वो समझो यथार्थ को नहीं जाना, क्योंकि वो अटक गए, विषयों में भटक गए। ये कहने का आशय है। कोई व्यक्ति धन के घमंड में बहुत रहता है, मेरे पास बहुत धन है, मैं चाहूं तो पूरी दुनिया खरीद सकता हूं, पैसे से क्या नहीं मिलता है, वो उनकी दृष्टि में दोष है। वो सबको एक जैसा तौलते हैं, उनके मन में यही होता है कि मेरे पास धन दौलत है तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूं। लेकिन वो धन दौलत से अनाज तो खरीद सकते हैं, मेवा मिष्ठान खरीद सकते हैं, लेकिन भूख खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों को ले सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या अपने यहाँ बड़ा पुस्तकालय बना सकते हैं, लेकिन ज्ञान को खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। बहुत अच्छे अच्छे बिस्तर धन से खरीद सकते हैं, शैया बहुत अच्छी बना सकते हैं, लेकिन उस शैया में नींद को खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। तो कहने का आशा यह है कि ये जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। यदि हमारी सम्यक दृष्टि होगी, यथार्थ ज्ञान होगा, यथार्थ का दर्शन करेंगे, सम्यक दर्शन करेंगे, तो हम कभी भटकेंगे नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य स्वामी जी, ये लाइन है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है जी, ये लाइन सत्य है, या फिर जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो जाए, ये सत्य लाइन है? ये सत्य लाइन है जी। लेकिन ये जो
विद्वान हैं, जो धीर हैं, गंभीर हैं, जो यथार्थ को जानते, उनके लिए ऐसा है कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। लेकिन जो कामुक है, जो विषयासक्त है, जो इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, उनके लिए यह है कि जैसी उनकी दृष्टि होती सृष्टि वैसी हो जाती है, यद्यपि वैसी होती नहीं है। और जो विद्वान है, धीर है, गंभीर है, तो उनको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यदि वो सृष्टि को देख रहे हैं और वहां उनको आकर्षण नजर आ रहा है, तो वो समझते हैं कि यहाँ पर दाल काली है, मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए इधर कदम अपने को नहीं बढ़ाना। एक ये मायावी संसार है और एक तरफ जान भरा जो दिव्य संसार है, दोनों यही है, कहीं बाहर नहीं है। एक दिव्यता से भरे संबंध है, दिव्यता से और निष्काम, निष्कपट, निश्चल, निर्द्वंद, निरअहंकार संबंध है, निरहंकार और परस्परता युक्त संबंध है, उनमें व्यक्ति रहता है। और एक ये है कि जहां पर जालसाजी है, जहां पर छल है, जहां पर कपट है, जहां पर अपमान है, जहां पर लोग मक्खन पालिश करते हैं, जहां पर चाटुकारी करते हैं, जहां पर एक दूसरे को गिराने काम करते हैं, जो विद्वान है, धीर है, गंभीर, वो समझता है कहां पर क्या हो रहा है। वो ऐसे पर्वत पर चढ़ा हुआ है कि जान के शिखर पर वो आरूढ़ होकर के सबकी गतिविधि देख रहा है कि कौन कैसा है। तो वहां पर उसको ठीक ठीक नजर आता है कि जैसी सृष्टि है उसको वैसी दृष्टि ईश्वर दे देता है कि तुम यथार्थ को जानो, ये संसार ऐसा है, जहां उसको जो है जो चीज लेनी है वो ले सकता है। जैसे बाजार में जाते हैं तो बाजार में हर स्थान पर अलग अलग वस्तुएं बिक रही होती हैं और व्यक्ति को जो चाहिए वो ले लेता है। लेकिन जो अज्ञानी होगा वो भटकता रहता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो ठीक दुकान पर जाएगा और ठीक वस्तु मांगेगा। ये कहने का आशय है। तो इसी बात को यहाँ पर जो हमने श्लोक एक स्वाध्याय जिसका किया था, तो ये बात ध्यान के विषय में चल रही है और योग सूत्र में भी ये आया कि तत्र ध्यानज मना अनाशयम, जो ध्यान योग से सिद्ध चित्त है वह यथार्थ ज्ञान से अनाशयम, ध्यानज अनाशयम अर्थात जो ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो कर्म वासना और क्लेश वासना से रहित होता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि जब हम ध्यान करेंगे तो वो ध्यानजम, ध्यान से जो जन्मी हुई अनाशयम अर्थात कर्म वासना और क्लेश वासना से जो रहित है, कर्मों से बद्ध नहीं होता है, कर्म उसको बांध नहीं सकते हैं, उसके कर्म दग्ध बीज हो जाते हैं और दग्ध बीज के समान होने से फिर फलाभिमुख नहीं होते, वही फिर मोक्ष की स्थिति में पहुंचता है। कहने का आशय यह है कि जब ध्यान का हम अभ्यास करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार होते हैं, जो वासनाएं होती हैं, वो धीरे धीरे उनका क्षय होता है, उनका नाश होने लगता है, वो दग्ध बीज हो जाते हैं। वो जो ध्यानज जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को नष्ट कर देता है और उसमें दिव्यता को लाता है, जिससे हमारा जीवन दिव्य हो जाता है और अंततः हम मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अहिंसा आदि वैदिक कर्मों में हमारी रुचि होने लगती है और परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए ये कहा कि अहिंसेन्द्रियासंगैर वेदकैश्चैव कर्म भी तपश्चरणैश्चाग्रे साधयन्ती है तत्पदम। वे सब प्राणियों के साथ मन वचन कर्म के द्वारा अहिंसा का
व्यवहार करने से और वैदिक ही कर्म भी वेदोक्त कर्मों के आचरण से तथा उग्र ही तपश्चरण ही कठोर द्वंद्व सहन व्रतों से पालन करने से इस जन्म में जो है जो साधक हैं, जो सन्यास को धारण करते हैं, वे तत्पदम साधयंती, उस मोक्ष पद को सिद्ध करते हैं। ऋषि ने इस पर लिखा कि जो निर्वैर होकर के, वैर को त्याग करके संसार में यदि हम अध्यात्म जीवन को जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक यदि अपने आप को कहते हैं या अध्यात्ममय जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बड़ा जो बाधक तत्व है वो वैर है, अर्थात शत्रुता। तो वैर भाव को त्याग करके निर्वैर हो जाए। निर्वैर इंद्रियों के विषयों के बंधन से पृथक हो जाए। वैदिक कर्माचरणों और प्राणायाम, सत्य भाषण आदि उत्तम उग्र कर्मों से सहित जो सन्यासी लोग होते हैं, चाहे वह गृहस्थी सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचर्य से उसने सन्यास ग्रहण किया हो, वे इसी जन्म में, इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन उनके अंदर किसी के प्रति वैर नहीं होना चाहिए और इंद्रियों की दासता नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों की गुलामी नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों के दासत्व से ऊपर उठना चाहिए। इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी वर्तमान में वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। उनका यह जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है और वे धन्यवाद के योग्य होते हैं। निष्प्रियता से सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति भी इसी में कहा कि यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निष्प्रियः तदा सुखम आपनोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम। जब वह ध्यान मग्न सन्यासी होता है, ध्यान से युक्त होता है, तो सब वास्तविक रूप से सब भावनाओं से आकांक्षा रहित हो जाता है, उपेक्षा और अपेक्षा से रहित हो जाता है। जो वेदानुकूल आचरण है, वेदों का जो उपदेश है, ऋषियों का, महाजनों का, महापुरुषों का जो आदेश है, उसकी कभी उपेक्षा न करना और सांसारिक लोगों से सांसारिक भोगों की अपेक्षा न करना, सांसारिक लोगों की अपेक्षा न करना। इन दो उपेक्षा और अपेक्षा से यदि हम बचते हैं तो हम सदा सर्वदा सर्वत्र आनंद में रहते हैं। दुख का कारण क्या है? हमारी अपेक्षा दूसरों से हो जाती है और जो उपेक्षा करने योग्य चीजें हैं उनकी हम उपेक्षा नहीं करते हैं। हमारे अंदर का जो क्रोध है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या का भाव है, जो लोभ है, लालच है, झूठ है, छल है, कपट है, इनको कभी भी ऊपर उठने ना दें, इनकी हमेशा उपेक्षा करें। यदि आप इनकी उपेक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दुख देंगे और ध्यान से इनका समाधान हो जाता है। ये धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो उपेक्षा और अपेक्षा से बचना। अपेक्षा किनकी करनी? सज्जनों की अपेक्षा करनी, सद्वचनों की अपेक्षा करनी, सत्पुरुषों की अपेक्षा करनी, वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल आचरण करने की अपेक्षा करनी, महात्माओं की अपेक्षा करनी, इस संसार में शुभ की अपेक्षा करनी, ये अपेक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो वास्तव में अपने जीवन को केवल इन दो बिंदुओं पर भी टिका ले, अपेक्षा और उपेक्षा, तो व्यक्ति का जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है। हम तो इसको बार बार सोचते विचारते हैं और एक एक कदम में इसकी सफलता को देखते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा यदि हम विचार कर लें कि नहीं, मुझको किसी की अपेक्षा नहीं करनी, वैसे तो संसार में बिना अपेक्षा के कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जैसे हमने कहा, सज्जनों की अपेक्षा करनी चाहिए। यदि माता पिता अपेक्षा ना करें एक दूसरे की तो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती।
यदि अपेक्षा न हो हमारी गुरुओं से तो हमको ज्ञान नहीं हो सकता। यदि अपेक्षा हमारी राजा या राजा की प्रजा से ना हो तो राज्य नहीं चल सकता। यदि अपेक्षा हमारे सैनिकों से ना हो तो सीमाएं नहीं चल सकती। कहने का आशय ये है कि ज्ञान पूर्वक अपेक्षा करनी और ज्ञान पूर्वक उपेक्षा करनी। अपेक्षा और उपेक्षा जो अज्ञानता युक्त है उनको दोनों को हमको नहीं करना चाहिए। और आगे कहा कि जब व्यक्ति इनसे बचता है तो निश्चित रूप से उसको जो है मोक्ष मिलता है। आकांक्षा रहित होकर के वह भीतर बाहर व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाकर के निरंतर सुख को प्राप्त होता रहता है। यहाँ पर जो निरंतर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में दुख आकर विघ्न नहीं कर सकता। और इस प्रकार से ये बात कही कि अनेन विधना सर्वांग त्यक्त्वा संगा शनैः 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 सर्वद्वंद्व निर्मुक्तो ब्रह्मणेन वावतिष्ठते। कि ऐसी जो पूर्वोक्त विधि पीछे से ध्यान की जो चली आ रही है उसमें कहा कि सब इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न दोषों को अथवा संसार संसर्गज जो दोषों को शनैः शनैः त्यक्त्वा सावधानी पूर्वक छोड़ करके सर्व द्वंद्व विनिर्मुक्तः सारे द्वंद्वों से व्यक्ति जो है विमुक्त हो जाता है, सांसारिक दुखों से पृथक हो जाता है और ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते, ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे सब संग से जो है हुए दोषों को छोड़कर हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से विशेषकर निर्मुक्त होकर के विद्वान सन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है। और अगली बात ये कही कि ध्यानिकम सर्वम एतद अभिशाब्दितम न ह्य ध्यानात्मकम विशिक्षित क्रिया फलम उपाश्नुते। कहा कि यत एतद अभिशब्दितम एतत् सर्वम एव ध्यानिकम अन अध्यात्म वित्त कश्चित क्रिया फलम न ही उपाश्नुते। ये जो कुछ पहले कहा एतत् सर्वम एव ध्यानिकम, यह सब ध्यान योग के द्वारा सिद्ध होने वाला है। जो भी हमारी निष्प्रियता है, जो कांक्षा रहित जो अज्ञान मूलक इच्छाएं हैं, जो संसार के संसर्ग में आकर के हमको दोष युक्त कर देते हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, उन सारी बातों को कह करके ये सब ध्यानिक के द्वारा सिद्ध होते हैं, अर्थात ध्यान योग के द्वारा ही इनका समाधान हो सकता है। और अध्यात्म ज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति क्रिया फलम न ही उपास होते, इससे और कोई दूसरा उपाय नहीं से हट करके, क्योंकि उपर्युक्त कर्मों के फल को जो व्यक्ति यहाँ पर बताए कि वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, उसके जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है या कुसंस्कार है वो दग्ध बीज हो जाते हैं। वो जब तक दग्ध बीज नहीं होंगे, कब तक? जब तक आप ध्यान से इन दोषों को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो बहुत उत्तम बात है यहाँ पर। और परमात्मा ही सुख का स्थान है। यदि संसार के सुख की हम कामना करते हैं, ध्यान नहीं करेंगे तो संसार का सुख हमको अच्छा लगेगा, तभी तो ध्यान नहीं करते। क्योंकि बाहर के आहार तो हम लेते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, शरीर के लिए पानी भी पीते हैं, शरीर के लिए भोजन भी करते हैं, शरीर के लिए दूध भी पीते हैं, घी खाते हैं, अनेक प्रकार के मालपुआ उड़ाते हैं। क्यों? शरीर हमारा बलवान हो, हिष्ट पुष्ट हो। लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा की क्या खुराक है? इसके लिए कभी विचार करते हैं क्या? इसकी तृप्ति के लिए कभी कोई कार्य करते हैं क्या? इसकी तृप्ति संसार के भोगों से नहीं हो सकती है। इसको इन बाहरी सुखों का
कोई लेना देना नहीं। जिसके लिए आई है, जिसके लिए शरीर मिला है, उसकी हमको जान पूर्वक आकांक्षा करनी चाहिए। और वही सुख का स्थान है। उस सुख का आधान करने वाला कौन है? वह भगवान है, वो ईश्वर। तो अगली बात कही, इदम शरणम अज्ञानम इदम एव विजानताम इदम अन्विच्छताम स्वर्गम इदम अनामित्यमिच्छताम। इदम अज्ञानाम शरणम, कहा कि परमात्मा ही अज्ञानियों अल्पजानी साधकों का भी आश्रय है। और इदम एव विजानताम, यही महाजानी साधकों को, आध्यात्मिक जीवन जीने वालों को, सन्यासियों को इसका ही आश्रय है। इदम स्वर्गम अन्विच्छताम, यह स्वर्ग पद है, यही सुख है, सुख की इच्छा करने वालों का ये आश्रय है। इदम अनंत्यम इच्छताम, यही अनंत अर्थात चिर स्थायी मोक्ष सुख को चाहने वालों का आश्रय है, स्थान है। इसलिए महर्षि इस श्लोक का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि यही अज्ञानियों का शरण अर्थात गौड़ सन्यासियों और यही विद्वान सन्यासियों का और यही सुख की खोज करने हारे, यही अनंत सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का आश्रय है। सबका आश्रय कौन है? ये जगत पिता, जगत कर्ता, धर्ता हर्ता, जगत विधाता परमपिता परमेश्वर है। जो विविदिशा अर्थात जानने की इच्छा करे, वह जो है गौड़ संन्यास लेवे। यह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, योगा अभ्यास और ओंकार का जप, उसके अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे। अनंत इतना ही मुक्ति के सुख के समय में जो अंत अर्थात जिसका नाश न होवे, यही विशेष है। और ऋग्वेद में भी ये बात कही कि युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे स्वर्गाय शक्त्या। ये मंत्र ऋग्वेद में आया कि हम लोग मोक्ष सुख के लिए, स्वर्गाय मोक्ष सुख के लिए शक्त्या यथाशक्ति सामर्थ्य के बल से देवस्य, उस परम पिता परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके अर्थात उपासना योग करके अपने आत्मा को शुद्ध करें। और आत्मा को शुद्ध करने का क्या उपाय है? ध्यान है। जिससे युक्तेन मनसा, अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनंद को प्राप्त हो। इसलिए हमारे जीवन में बहुत दिव्यता आएगी, हमारा जीवन सफल होगा। हम ध्यान को अपने जीवन में स्थान दें, ध्यान का आधान करें, ध्यान को धारण करें, ध्यान का आचरण करें, जिससे मनसा वाचा कर्मा हम बहुत उन्नत हो सकें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।